हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है बच्चों, ये समझाता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, उनको जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से वो कुछ हिस्सा एक गुल्लक में रखते हैं। क्या समझो, ऐसे समझने के लिए समझो, किस में रखते हैं? एक गुल्लक में रखते हैं। इसमें वो पैसे इकट्ठा करते हैं। किन के लिए? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। ये रिजर्व रखा जाता है बच्चों एम्प्लॉइज के लिए। ये रिजर्व रखा जाता है किन के लिए? एम्प्लॉइज के लिए, जो एम्प्लॉइज उस कंपनी में काम कर रही हैं। किन के लिए रिजर्व रखा जाता है? एम्प्लॉइज के लिए, जो भी एम्प्लॉइज इस कंपनी में काम कर रही हैं। तो जो फिर से समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हुआ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी अपने प्रॉफिट में से रखती है। किस में से रखती हैं? अपने प्रॉफिट में से इकट्ठा करती हैं। इसे एक तरीके से गुल्लक समझ ली। ये गुल्लक किसके लिए रखती है? जिसको क्या नाम दिया गया है? इस गुल्लक को नाम दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या नाम दिया गया इस गुल्लक को? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये किसके लिए रखती है कंपनीज? एम्प्लॉइज के लिए रखती हैं। किन के लिए रखती हैं? एम्प्लॉय। बच्चों ये माना जाता है जो भी एम्प्लॉय इस कंपनी में काम कर रहा है, मान लीजिए मैं कुछ एम्प्लॉइज बना देता हूं। जो भी एम्प्लॉइज इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं। अगर इनके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई तो मेरा कहने से मतलब है अगर इनको चोट लग गई कंपनी के अंदर, चोट वोट लग गई, कुछ भी कैजुअलिटी हो गई इनके साथ, तो उनके ट्रीटमेंट का मतलब ये जो भी एम्प्लॉइज हैं इन सबके ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। इन सबके ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंपनी की होती है। तो कंपनी इसीलिए पहले से ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखती है। देखो नाम ही में आ गया वर्कमैन, किसके लिए रिजर्व बनाया गया है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसके लिए बनाती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, मान लो कोई भी कंपनी है, उसने रिजर्व बनाया 40,000 का, उसने रिजर्व बना के रखा है 40,000 का कि अगर मेरे एम्प्लॉइज को अगर कोई भी कैजुअलिटी हो गई, कैजुअलिटी से क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई चोट वोट लग गई, उनके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई, तो उनका जो भी ट्रीटमेंट होगा, हॉस्पिटल का खर्चा होगा, हम कहाँ से पे करेंगे? इस रिजर्व में से पे करेंगे। कहाँ से पे करेंगे? इस रिजर्व से पे करेंगे। तो बच्चों कुछ सिचुएशंस बनती हैं, तीन चार सिचुएशन बनती है इस रिजर्व के लिए। देखो कभी किसी ईयर ऐसा होगा कि किसी को चोट नहीं लगी होगी, जरूरी नहीं है कि सब किसी कैजुअलिटी हो ही जाए। किसी ईयर ऐसा होगा कि इसको भी चोट नहीं लगी, इसको भी चोट नहीं लगी, जितने एम्प्लॉई हैं कंपनी में किसी को चोट नहीं लगी, तो ये 40,000 का 40,000 रिजर्व बच जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? कभी ऐसा हो सकता है कि रिजर्व रखा था 40,000, चोट लगी सिर्फ 10,000 की, तो बचा हुआ 30,000 रुपए का क्या करेंगे? कभी ऐसा हो सकता है कि 40,000 रुपए रखे थे और 40,000 की चोट लगी, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? कभी ऐसा हो सकता है कि रिजर्व तो रखा है 40,000 का और चोट लग गई 80,000 की, 1,00,000 की, मतलब रिजर्व से ज्यादा लग गई। तो ये डिफरेंट सिचुएशन में हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी वही समझने वाले हैं आगे को। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसके लिए रखा जाता है? एम्प्लॉइज के लिए। क्यों रखा जाता है? कोई भी कैजुअलिटी हो गई उनके साथ तो उनके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं कि किसी को चोट लगी, किसी को नहीं लगी, कभी ज्यादा लगी। तो डिफरेंट सिचुएशंस में हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? अब हम हर सिचुएशन में ये मान के चलेंगे अभी समझने के लिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी ने कितना रखा है? 40,000 रखा है, समझने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, सिचुएशंस बन जाती हैं। तो सबसे पहले केस 1, क्या सिचुएशन हो सकती है? केस 1 कह रहा है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है,
तो देखना इस सिचुएशन में क्या बोला गया है कि इफ देयर इज नो क्लेम, कह रहा है कि जो वर्कर्स थे किसी ने क्लेम ही नहीं किया कि उनको चोट लगी है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पूरे का पूरा पैसा ऐसा ही बचा होगा। तो यही तो कह रहा है, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो भी ये वर्कर्स थे किसी को चोट नहीं लगी, इसका मतलब तो ये 40 के 40,000 रुपए हमारे गुल्लक में ऐसे ही बचे होंगे। तो इस सिचुएशन में हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है? ऐसी सिचुएशन में बच्चों हमारी जनरल एंट्री होती है, जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है बच्चों, ये डेबिट हो जाता है। क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो जाता है बच्चों? डेबिट। और क्रेडिट हो जाते हैं ओल्ड पार्टनर्स। क्रेडिटर कौन हो जाते हैं? ओल्ड पार्टनर। मान लीजिए ओल्ड पार्टनर दो लोग हैं, ए और बी, और इनका रेशियो हम मान लेते हैं 3:2, ठीक है, समझने के लिए बस। तो अगर कोई भी क्लेम नहीं होगा तो पूरे का पूरा पैसा हम किनको बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया बच्चों? अगर कोई भी क्लेम नहीं हुआ तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के जो ये 40,000 रुपए थे, तो वर्कमैन कंपनसेशन में तो हम लिख देंगे 40,000 रुपए। फिर क्रेडिट किनको कह रहे करो? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर मैंने समझाने के लिए कौन कौन माने हैं? ए और बी। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है हमारे? एक ए है, दूसरा कौन है? बी। तो ये जो 40,000 रुपए हैं हम किनको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। किस रेशियो में देंगे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, किस रेशियो में देंगे, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं समझाने के लिए। ओल्ड रेशियो में। अपने घर किस रेशियो में पैसे ले जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। समझ में आ गया? किस रेशियो में ले जाएंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि क्या मान लें? 3:2। तो 40,000 को अगर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए को मिलेंगे 24,000 और बी को मिलेंगे 16,000। तो अगर अब मैं बोलूं मेरी जनरल एंट्री क्या बनती, तो बनती वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाती है 24 और 16। समझ में आ गया? ठीक है, केस 1 तो हमें आ गया। केस 2 समझते हैं बच्चों। अब हम केस 2 समझते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक है। If the claim for workman compensation reserve is lower than the amount of workman compensation reserve, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बच्चों दूसरी सिचुएशन देखिए। दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है? इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, बच्चों यहाँ रिजर्व नहीं है, रिजर्व हट दिया, मिस्टेक होगी। देखिए कह रहे हैं इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इस बार क्लेम किया है, कह रहे हैं इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या कह रहा है? क्लेम तो किया है, मतलब किसी ना किसी एम्प्लॉय को चोट तो लगी है, लेकिन लोअर देन दी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हमने रिजर्व रखा था 40,000 उससे कम लगी है। समझना बच्चों, कंपनी ने एक ही गुल्लक बनाया है, मैंने जो आपको समझाया, कंपनी ने क्या बनाया? गुल्लक बनाया। इसमें कितने रुपए रखे हैं? 40,000 रुपए। अब जो एम्प्लॉइज थे, किसी ना किसी को कैजुअलिटी हो गई। कैजुअलिटी मतलब मैंने कहा समझ लो क्या लग गई? चोट लग गई। तो रुपए रखें 40, चोट लग गई होगी मे बी या 10,000 या 20,000।
तो मतलब 40,000 से कम की लगी है, यही बोलना चाह रहे हैं। इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन, क्या है, लोअर देन, कम है, किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। जो गुल्लक में हमने रिजर्व बनाया है, चोट उससे कम की लगी है, चोट उससे कम की लगी है। तो हम कुछ भी मान सकते हैं 40,000 से कम, अभी अभी समझने के लिए। क्वेश्चन में तो बता देगा कितने की लगी। अभी मान लेता हूं चोट लगी सिर्फ 20,000 की, तो अब कैसे ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। हम कितना मान के चल रहे हैं, कितनी की चोट लगी, कितने का क्लेम हो गया, कैजुअलिटी हो गई 20,000 की। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री बनती है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमेशा ही डेबिट होगा हर सिचुएशन में। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व है कितना बच्चों, 40,000। 2, अभी जो चोट लगी है बच्चों इसका क्लेम होगा, प्रोविजन फॉर 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000, उसमें से कुछ क्लेम भी कर दिए हैं बच्चों। क्लेम कितना किया है, 20,000 का। कितने का, 20,000 का। जो ये चोट लगी थी देखिए, वही 20,000 लिखे हैं मैंने, वही 20,000 लिखे हैं मैंने ये। तो जो भी क्लेम करेंगे तो क्या लिखेंगे जनरल एंट्री में, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जो सर बच गया पैसा, अभी भी 20,000 बच गया, जो पैसा बच जाता है बच्चों वो ओल्ड पार्टनर्स अपने घर ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं, ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बच गए सर, क्लेम हो गया 20, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 बच गया। कितना बच गया, 20,000। तो बच्चों किस रेशियो में ले जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स, सर ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे। ओल्ड पार्टनर है तो किस रेशियो में ले जाएंगे, ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे। ओल्ड रेशियो क्या है सर, हम अभी समझने के लिए 3:2 मान रहे हैं। तो 3:2 में कितने रुपए ले जाएंगे, 20,000। तो ए ले जाएगा अपने घर बचे हुए 20 में से 12 और बी ले जाएगा 8,000। तो बच्चों ये थी दूसरी सिचुएशन, ठीक है, केस 2। केस 3 बच्चों अब समझते हैं केस 3। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, इफ द क्लेम is equal to workman compensation reserve। इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब बच्चों जो कंपनी थी उसने जो भी रिजर्व बनाया था, रिजर्व मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूं, क्या कह रहा हूं आपसे, क्या समझो उसको, गुल्लक रिजर्व बनाया था। कितने हजार का, जो हम अभी तक समझ रहे थे 40,000 का। सर क्या मान, 40,000 का। तो इस बार जो कैजुअलिटी हो गई, जो एम्प्लॉइज को चोट लग गई कह रहे हैं, वो भी 40,000 की लग गई। वो भी कितने की लग गई, 40,000 की। देखो अगर समझोगे तो सिचुएशन, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम हो गया। क्लेम मतलब चोट लग गया समझ लो आप, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री बनेगी बच्चों, मैंने अभी तक आपको बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन को हम हर सिचुएशन में क्या मानेंगे, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है रिजर्व हमारा सर, 40,000 का। फिर लिखते हैं क्लेम, जितना क्लेम करते हैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन
कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो बच्चों बताओ इस बार क्लेम कितने का हुआ है? 40,000 का। कितने का क्लेम हुआ? 40,000 का। तो अब कुछ पैसे बचे क्या? इस गुल्लक में से कुछ पैसे बचे? नहीं बचे, क्योंकि 40,000 ही रिजर्व रखा था और 40,000 का ही क्लेम हो गया। तो बस एंट्री इतनी ही बनेगी इस सिचुएशन में। अब इस बार ओल्ड पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। तो समझ में आ गया? एंट्री सिर्फ कितनी बनेगी? इतनी बनेगी। ये थी थर्ड सिचुएशन। अब ऐसी नेक्स्ट सिचुएशन समझते हैं बच्चों। केस 4, if the claim is more than the amount of वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्या कह रहा है बच्चों? जो क्लेम है, इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है जो हमने रिजर्व रखा है, जो हमने रिजर्व रख रखा है, कितना रखा है, कितना मान के चल रहे हैं? 40,000। अब जो इस बार जो एम्प्लॉइज को चोट लगी है, एम्प्लॉय के साथ कैजुअलिटी हुई है, वो 40,000 से ज्यादा हो गई है। मान लीजिए इस बार 60,000 की चोट लग गई या इससे ज्यादा की लग गई, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है कि जितना रिजर्व रखा हो उससे ज्यादा चोट। तो उस सिचुएशन में हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? फिर बच्चों वही, पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और रिजर्व में कितने रुपए हैं बच्चों? 40,000। अब चोट 60,000 की लगी है और हमारे पास 40 और कितने रुपए की हमें जरूरत है? सर हमें 20,000 रुपीज की और जरूरत है। कितने रुपीज की जरूरत और है? 20,000 की। तो बच्चों ऐसा होता है जो हमें और पैसों की जरूरत है, हम वो उसे निकाल लेते हैं एक अकाउंट से। उस अकाउंट का नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। उस अकाउंट का नाम क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है उस अकाउंट का नाम? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो समझ में आ गया? जो भी रुपए कम पड़ेंगे, जब क्लेम ज्यादा हो जाएगा तो वो पैसे कहां से ले लेंगे? एक अकाउंट होता है जिसे हम अभी बाद में समझेंगे। उस क्या नाम है उसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और क्लेम हुआ कितने का बच्चों? 60,000 का। तो देखिए 60, 40 प्लस 20, 60। अब बच्चों ये ऐसा माना जाता है, अगर हम कोई भी पैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल रहे हैं, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि कभी भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पैसे निकालें, तो उस सिचुएशन में हमारे पास 2 एंट्री बनानी पड़ेंगी। ऐसी सिचुएशन में हमें कितनी जनरल एंट्री बनानी पड़ेंगी? 2 जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। मतलब इन शॉर्ट, अगर कभी चोट ज्यादा रुपए की लग जाए, किससे? जो रिजर्व से ज्यादा है, अगर जो चोट लग गई हमें वो हमारे रिजर्व से ज्यादा की लग गई, तो हमें 2 एंट्री बनानी पड़ती है। कितनी एंट्री बनानी पड़ती है? 2। जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 रुपए ले रहे हैं रिवैल्यूएशन, उसमें वापस भी तो करने पड़ेंगे बच्चों। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पैसे 20,000 निकाल रहे हैं तो उसमें डालने पड़ेंगे। अगर रिवैल्यूएशन को निकालने के लिए डेबिट किया है, तो बच्चों अगर रिवैल्यूएशन में पैसे डालेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे सर। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए डालने हैं? सर 20 है। अब डालेगा कौन? तो बच्चों डालेगा कौन? पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। कौन डालेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री बन जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इस एग्जांपल में हमारे समझने के लिए ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी।
अब वो किस रेशियो में ये 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे? सर ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो है 3:2। 20,000 को अगर वो 3:2 में, तो ए को लाने पड़ेंगे 12,000, लाके कहाँ डाल देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और बी को लाने पड़ेंगे 8,000। सर 12 और 8 मिलके हो गया 20, तो देखो दोनों मिलके कितने ले आए? 20, और रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। तो बच्चों ये थे कुछ केसेस जो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन में आते हैं। टोटल कितने केस थे? 4 केस थे। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? तो हम अपनी बुक से पेज नंबर 2.26 में इलस्ट्रेशन 26 है, इसको समझते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अपना करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं हम। PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। कौन है का पार्टनर? PQR। उनका रेशियो क्या है? 3:2:1। तो मतलब यही ओल्ड रेशियो होगा। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। फ्यूचर में कैसे वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? 4:3:2 में, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। कब से? 1 अप्रैल 2017। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। तो बच्चों जो भी ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। कहां पे गिवन होगा? लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। देखो लायबिलिटी साइड में कितना गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? 60,000। मतलब जो गुल्लक है उसमें कितने रुपए रखे हैं? 60,000। अब डिफरेंट सिचुएशन आएगी कि 60,000 के साथ कैसे कैसे ट्रीटमेंट करें, तो समझते हैं। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। बोल रहे हैं ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाइए अल्टरनेटिव केसेस में। केस 1 कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब जो 60,000 रुपए गुल्लक में रखे हैं इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चों ये वही सिचुएशन होगी कि कोई क्लेम नहीं हुआ। अभी हमने फर्स्ट सिचुएशन पढ़ी थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको याद हो ये वाली, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई क्लेम नहीं हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, तो क्या एंट्री बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अभी के क्वेश्चन में 40 नहीं है, 60 है, तो हम 60 लेंगे और क्रेडिट किनको कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। तो पहली सिचुएशन हमें पता चल गई, हम अपनी बुक से कर रहे हैं। सबसे पहले ए सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन कह रहे हैं कोई भी क्लेम नहीं हुआ। क्वेश्चन थोड़ा फिर से समझाता हूं। जो कंपनी थी, कंपनी ने वर्कर्स के लिए जो रिजर्व बना के रखा था, गुल्लक बना, इसमें कितने रुपए रखे हैं? 60,000 रुपीज रखे हैं। कितने रुपए रखे हैं? 60,000। और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें 4 केसेस दिए हैं। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट सॉल्व करें। इसमें कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, इस 60,000 रुपीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बच्चों जब भी बोलेगा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये पूरे के 60,000 के पूरे रुपए कौन ले जाते हैं? ओल्ड पार्टनर्स। तो ए सिचुएशन जो है, फर्स्ट सिचुएशन जो है, उसमें कह रहा है नो इंफॉर्मेशन। नो इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी इंप्लॉय को कोई चोट नहीं लगी। ठीक है, किसी भी इंप्लॉय को कोई चोट नहीं लगी। तो उस केस में क्या जनरल एंट्री बनेगी? बच्चों हमने पढ़ा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा क्या होता है, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR, अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब बच्चों ओल्ड पार्टनर्स, इसमें हमें नेम गिवन है, क्वेश्चन में क्लियर कट पता है कि ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? PQR। ओल्ड पार्टनर कौन है? PQR। और उनका ओल्ड रेशियो क्या? 3:2:1। मैं क्वेश्चन के टॉप में लिख भी देता हूं कि ओल्ड पार्टनर है P, Q एंड R। इनका रेशियो है 3:2:1, 3:2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है सर? PQR। तो ऐसे लिखेंगे बच्चों, टू पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट,
आर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना? 60,000 है। किस रेशियो में बढ़ता है पार्टनर को? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। तो मतलब 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो मेरी पहली सिचुएशन होगी कंप्लीट। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड सिचुएशन देखते हैं। बी, केस बी क्या है? केस सेकंड क्या कह रहा है? If the claim on account of workman compensation is estimated at ₹24,000। बोल रहा है क्लेम, चोट कितने की लगी? 24,000 की। चोट कितने की लगी? लेकिन रिजर्व कितना रखा है? 60,000। तो अभी भी पैसे बच जाएंगे। तो इस सिचुएशन में देखो क्या कह रहे हैं। अब सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है बच्चों, जो चोट है वो सिर्फ कितने की लगी है? ₹24,000। कितने की चोट लगी है? 24,000 की। तो एंट्री क्या बनेगी? हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। 2 पहले लिखते हैं बच्चों जो क्लेम हुआ, और क्लेम कितना हुआ है? 24,000। उसको लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या लिखते हैं? क्लेम अकाउंट। जितना क्लेम हुआ है, क्लेम कितना हुआ है? 24,000 का। रिजर्व कितना था? 60,000 का। अभी भी कुछ पैसे बच गए होंगे। गुल्लक में थे 60,000, खर्च हुए सिर्फ 24,000। तो अभी भी कितने रुपए बचे हैं? सर 36,000 रुपए बचे हैं। तो वो कौन ले जाएगा अपने घर? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर अपने घर किस रेशियो में ले जाएंगे? सर ओल्ड रेशियो। वो क्या है? 3:1। तो सर ले जाएंगे, पी ले जाएगा अपने घर सर 18,000, क्यू ले जाएगा अपने घर 12,000 एंड आर ले जाएगा बच्चों अपने घर 6,000। तो ये हो गई हमारी सेकेंड सिचुएशन की जनरल एंट्री। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं थर्ड सिचुएशन क्या कह रहे हैं। थर्ड सिचुएशन कह रहे हैं इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000। बच्चों देखो रिजर्व भी 60,000 रखा है, क्लेम भी 60,000 रखा है। तो ये हमने सिचुएशन पढ़ी थी, ऐसी सिचुएशन में आपको समझा चुका हूं। देखो इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गुल्लक में भी 60,000 हो और क्लेम भी 60,000 हो जाए, तो क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हम भी वही एंट्री बना देंगे थर्ड सिचुएशन में। तो थर्ड सिचुएशन में क्लेम कितना हुआ कह रहे हैं? 60,000 का। क्लेम कितना हुआ? 60,000 का। तो देखिए जनरल एंट्री कैसे बनेगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से? 60,000 से। क्लेम कितने का हुआ पहले वो लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, कितना हुआ है क्लेम भी? 60,000। बस एंट्री कंप्लीट। थर्ड सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन देखते हैं बच्चों। इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹75,000। रिजर्व रखा है 60,000 गुल्लक में, चोट कितने की लगी? 75,000। तो मैंने आपको भी समझाया था पिछली एंट्री में भी, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि रिजर्व हो कम, चोट लग जाए ज्यादा की, तो उस सिचुएशन में कितनी एंट्री बनती है? 2 एंट्री, एक ए एंट्री एक बी एंट्री। तो वही हम भी बनाएंगे। डी सिचुएशन। डी सिचुएशन में कह रहे हैं फोर्थ सिचुएशन में चोट कितने की लग गई? क्लेम कितने का हो गया? 75,000 का। कितने का? 7। तो ऐसी सिचुएशन में सर जो डी केस है उसके अंदर 2 एंट्री बनेगी, एक तो फर्स्ट
फर्स्ट एंट्री बनेगी बच्चों जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसमें कितने रुपए हैं 60,000। अब क्लेम हुआ है 75, चोट लगी 75,000 की, रिजर्व है 60,000, कितने रुपए और चाहिए सर 15,000 रुपए और चाहिए, 15,000 रुपीज हमें और चाहिए। वो कौन से अकाउंट से ले लेंगे बच्चों, बोला था मैंने रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेके कहां दे देंगे सर, जो क्लेम हुआ है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना हो जाएगा टोटल 75,000। देखिए क्लेम किया था 75,000, हमने 60,000 रिजर्व में से और 15,000 रिवैल्यूएशन में से निकाल के दे दिए। अब बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने निकाल तो दिए हैं, वापस भी तो देने होंगे, तो मैंने बोला था कैसे कितनी जनरल एंट्री बनती है ऐसी सिचुएशन में, 2 जनरल एंट्री। अब वापस दे देते हैं, तो रिवैल्यूएशन डेबिट अब वापस हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए वापस डालने हैं रिवैल्यूएशन में 15,000। कौन देगा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में देंगे सर, ओल्ड पार्टनर है ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर है ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो बच्चों इस सिचुएशन में ए को लाने पड़ेंगे, पी को लाने पड़ेंगे अपने घर से 7,500 रुपीज, बी को लाने पड़ेंगे 5,000 और सी को लाने पड़ेंगे 2,500। किस रेशियो में बांट दिया ये हमने 3:2:1। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।